धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, रहनसार ग्रंथ के माध्यम से कुंद कुंद द्वारा रचित यह महान ग्रंथ, जिनको सुन करके पढ़ करके जीवन में हम बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। वो हम देख रहे हैं कुंद कुंद स्वामी अपने स्वभावों की चर्चा करते हुए कितना सुंदर उन्होंने कहा, हे जीव क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों इस संसार में भटक रहे हो, करो वास्तविक वस्तु स्वभाव का चिंतन कि मेरा स्वभाव क्या है, किसको तुम अपना कह रहे हो। करो अनुप्रेक्षाओं का चिंतन। जब अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं, 12 भावना का चिंतन करते हैं, तो वास्तव में जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कुछ भी सार नहीं। जब संसार की दशा को देखते हैं, इस स्वार्थी संसार को देखते हैं, तब अपने अंदर झांक करके देखते हैं, लगता है कि अरे मैं कहाँ फंसा हूं, ये मानव पर्याय क्यों मिली थी, किस लिए मिली थी, और मैंने उस मोह के नशे में आकर के मैंने अपने जीवन का क्या कर डाला, मेरे जीवन का सार क्या निकला, कुछ भी नहीं। इसलिए भव्यात्माओं, हमने इस कल देखा था कि इस कर्म ने इस शरीर के माध्यम से इस असुचि भावना का चिंतन किया था कि शरीर को कितना भी शुद्ध करो, लेकिन यह कभी पवित्र होने वाली नहीं है। यह चमड़ी मात्र जो मल द्वार है उनको ढके हुए है। अंदर जाकर के देखो तो घिनौना ही घिनौना शरीर है। यह शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। यह शुद्ध अनादि से यह शरीर अपवित्र था और यह अपवित्र ही रहेगा। अगर पवित्र करना है तो भव्यात्माओं, अपने जीवन को योगों से जोड़ो। अनादि काल से इस जीव को हमने भोगों में जोड़ा, भोगों की तरफ हमारी दौड़ रही, भोगों की तरफ दृष्टि रही और योगों की तरफ, धर्म के तरफ हमारी पीठ रही। और जहां देख रही हैं आंखें, उनके पीछे भाग रहे हो। इस शरीर के देख रेख के लिए हमने अपना सर्व कुछ खो दिया। लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। हम अपने जीवन को चाहें तो पशु भी बना सकते हैं और हम चाहें तो अपने जीवन को परमेश्वर भी बना सकते हैं। हम चाहें तो अपने जीवन को किंकर भी बना सकते हैं और हम चाहें तो बचे हुए जीवन को शंकर भी बना सकते हैं, तीर्थंकर भी बना सकते हैं। हम चाहें तो अपने बचे हुए जीवन को दानव भी बना सकते हैं और हम चाहें तो अपने बचे हुए जीवन को मानव भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज समाज में बिखराव आ रहा है, एक दूसरे के सामने टक्कर खा रहे हैं। मैं तुमसे बड़ा, वो कहते हैं मैं तुमसे बड़ा, वह कहता है मैं बड़ा, वह कहती मैं बड़ा। ऐसे करते करते अर्थी में भी चले जाते हैं, लेकिन मैं बड़ा। आपको बताया था एक बार
देवरानी जेठानी दोनों साथ में रहती है। बिजनेस अच्छा चल रहा है, पति बाहर चले गए, दोनों के बच्चे थे स्कूल चले गए और सर्दी का समय था, बच्चे स्कूल चले गए। अब क्या किया जाए? दोनों ने सोचा चलो आज मालपुआ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मालपुआ बनाते। मालपुआ बनाने के लिए तैयार हो गए और मालपुआ बन भी गए, लेकिन भाग से 7 बड़े और 5 छोटे। 7 बड़े बने और 5 छोटे। अब कौन खाए छोटे? अब वह कहती है कि मैं घर की मालकिन हूँ, मैं बड़ी हूँ, इसलिए मैं 7 बड़े खाऊंगी। वो कहती है मैं छोटे नहीं खाने वाले। दोनों में झगड़ा। अब दोनों ने ही सलाह कर ली, एक काम करते हैं, सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि चलो सो जाते हैं, जो पहले उठेगा उसको 5 छोटे मालपुआ मिलेंगे और जो बाद में उठेगा उसको 7 मालपुआ मिलेंगे। और बड़े 7 भी और बड़े भी। अब तो बड़ी स्थिति, दोनों सो गए। बच्चे स्कूल से आ गए, घर में दरवाजा खटखटा रहे हैं, मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो, लेकिन नहीं, कौन उठे? जो पहले उठेगा उसको 5 मालपुआ छोटे खाना पड़ेंगे और तो जो बाद में उठेगा उसे 7 बड़े मालपुआ मिलेंगे, इसलिए मैं 7 खाऊंगी, मैं पहले उठने वाली नहीं। अब बच्चे रोने लगे, इतना दरवाजा खटखटाया, पड़ोसी आ गए, सब जगह से सारे पड़ोसी आ गए, वो भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं। सोए हैं ना? किसके लिए सोए हुए हैं? बड़े मालपुआ, शायद तुम्हारी कहानी है। तो बड़े 7 मैं खाऊंगी, इसलिए मैं पहले उठने वाली नहीं, क्योंकि पहले ही निर्णय किया था जो पहले उठेगा उसको 5 छोटे मालपुआ खाने मिलेंगे। बंधु, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ? पड़ोसी इकट्ठे हुए, इतने में देखा कि उनके पति भी आ गए। पतियों ने देखा, दोनों भाई आए, देखा घर में इतना सारा झमेला, इतने सारी पब्लिक, सब दरवाजे पर खड़े हैं और बच्चे रो रहे हैं। बच्चों की तरफ देखा, बोले बेटा क्या हुआ? बोले पापा मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। वो कहते मम्मी को दरवाजा नहीं खोल रही। उन्होंने भी दरवाजा खूब तेज से खटखटाया, लेकिन नहीं, मैं तो 7 बड़े मालपुआ खाऊंगी। बंधु, अब देखा, पड़ोसियों से पूछा क्या बात है? तो बोले पता नहीं, कुछ देर 1-2 घंटे पहले आवाज तो आ रही थी, जोर जोर से आवाज आ रही थी, लेकिन इसके बाद कुछ पता नहीं चला। उन्होंने सोचा महिलाओं का झगड़ा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और बंधु, उन्होंने लिए, उनके दोनों भाइयों ने दरवाजा तोड़ दिया। अब दरवाजा तोड़ा, देखा दोनों लेटी हुई हैं, हिलाया, जगाया, लेकिन सांस रोक के लेटी हैं, क्योंकि मैं पहले उठूंगी तो मुझे 5 मालपुआ खाने को मिलेंगे, मैं तो 7 खाऊंगी। बंधुओं, इतना हुआ। अब जैसे देखा, हिलाया डुलाया, सांस भी नहीं ले रही है, चुपचाप बैठी लेटी हुई है। अब दोनों पति घबरा गए, पक्के में दोनों का झगड़ा हुआ है। दोनों कुछ समझ गए ना, जल्दी समझ जाते हो कि दोनों, अब उन्होंने सोचा कि जरूर से कुछ ऐसा हुआ है, दोनों में झगड़ा हुआ, कहीं जहर खा के सो ना गए हों, ऊपर ना पहुंच गए हों।
उन्होंने तुरंत कहा अगर पुलिस को पता चलेगा अभी परिवार बंधा बंधा फिरेगा। तो बंधु उन्होंने तुरंत अर्थी तैयार करवा ली। वो अर्थी तैयार हो गई, अर्थी में रख दिया, लेकिन फिर भी उठने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे तो 7 बड़े खाना है, मैं छोटे तो खाने वाली नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बड़ी है, बस सोचती है बड़ी है तो क्या हुआ, क्या मैं नहीं खा सकती हूँ। और बड़ी कहती है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं मालकिन हूँ, मैं तो बड़े ही खाऊंगी। और बंधुओं दोनों को अर्थी में रख दिया, दोनों को बांध दिया, कस दिया और पहुंच गए। वहां भी पहुंच गए, कहाँ, मुक्ति धाम में। मुक्ति धाम कहलाता ना, मरघट, मरघट नहीं शमशान। मरघट तो घर है जहाँ घट घट प्राण घटते हैं, उसको मरघट कहा जाता है। उस जहाँ जलाया जाता है वह शमशान होता है। तो वहां तक ले गए, मुक्ति धाम तक। वो मुक्ति धाम नहीं, वहां से तो कोई लौटे के नहीं आता। तो जैसे ही अब दोनों को रख दिया, पड़ोसी भी नहीं गए कहीं हम ना फंस जाए। तो 2 थे, 4-5 लोग और हो गए, 7 लोग हो गए, और 2-3 बच्चे, 4-5 बच्चे थे, वहां तक पहुंच गए। और जैसे ही जलाने को रख दिया, और जैसे ही अग्नि लगाने को होती है, वह कहती है उठ बहन, तुम बड़े 7 खा लेना और मैं छोटे 5 खा लूंगी। वहां पर पब्लिक कितनी थी, 7 बड़े लोग और 5 छोटे लोग। उनने कहा ये तो भूतनी आ गई, भूतनी आ गई है। कहती है तुम 7 खा लेना, बताओ, और मैं 5 खा लूंगी। अब तो सारे लोग भागे वहां से। और वो भी कहती, वो कहते जा रही हूँ मैं मरी नहीं हूँ, मेरा मरण नहीं हुआ, मेरी बात सुनो। लेकिन जैसे ही बीजे उनको पिटाई घलती जा रही हो, सारे लोग भागते जा रही। बंधुओं, ये मोह की, अभिमान की दशा। अब उनको इतनी पिटाई गलती है, इतनी पिटाई गलती है, लेकिन बस कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वह क्या हो चुके, भूत हो गए। वैसे भी तुम लोग भूत हो। भूत किसे कहते हैं, प्राणी मात्र को भूत कहते हैं। तो उसने सोचा ये भूत है, भूत है, इतनी पिटाई गली। बंधु वहां पर एक व्यक्ति पहुंचते, उनने कहा कि बुजुर्ग थे, समझदार थे, अनुभवशील थे। और हमारे तो शायद महावीर जी पाटनी ही पहुंच गए थे। बोले भाई पहले ये बताओ, इनकी सुनो तो सही। ये लोग कहते हैं हम मरे नहीं है, हम मरे नहीं है, तुम इनको पिटाई घालते करते जा रहे हो, बताओ। तो उसने कहा, सब शांत हो गए। महावीर जी पूछते हैं पाटनी जी कि पहले तुम बताओ, ए बड़े तुम लोग कौन हो। बोले भाई हम लोग देवरानी जेठानी हैं, हम लोग मरे नहीं हैं। तो बोले तुमने क्या किया, क्यों कहते हो साथ। कहते मेरी बात सुनो, क्योंकि हम लोगों के पति बाहर गए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे, सर्दी का मौसम था, तो हमने सोचा कि आज मालपुआ बनना चाहिए। तो मालपुआ हम दोनों ने तैयार किए थे। भाग से 5 छोटे बने थे और 7 बड़े बने थे। तो मैंने कहा हम लोगों में झगड़ा हो गया, कौन बड़े खाएगा कौन छोटे। उसने कह दिया हम लोगों ने निर्णय लिया था जो बड़े खाएगा उसको, जो पहले उठेगा उसको 5 छोटे मिलेंगे, और जो बाद में खाएगा उसको 7 बड़े मिलेंगे। इसलिए स्थिति हुई। कहने का तात्पर्य बंधुओं, अर्थी में चले गए, शमशान में पहुंच गए। किसके कारण, एक मान कसाय के कारण नहीं। मैं बड़ी हूं तो मैं बड़ा खाऊंगी, और तू छोटी है तो तू छोटी। लेकिन वह कहती है मैं भले ही छोटी हूं लेकिन मैं छोटे खाने वाली नहीं हूं। ये क्या है, मान कसाय। मान कसाय से व्यक्ति, उस मान कसाय के कारण से भवात्माओं अर्थी में पहुंच गए।
लेकिन अपनी मान कसाय नहीं छोड़ते हैं। ये जीवन की स्थिति है। कितने विभाव में जियोगे, कितना कर्मों का आसरा हो रहा है। कहते हैं कि मायाचारी नहीं छूटती। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, वो क्रिया कुछ की कुछ होती है। छोड़ो मायाचारी को। गंगा गए सो गंगा दास, और जमुना गए सो जमुना दास। रघुपत रागा राजा राम, जैसे ही मौका वैसे ही काम। नहीं, मायाचारी। इससे हम स्वयं ठगते हैं और कहते हैं लोभ, क्रोध, मान, माया और लोभ, यानी लोभ की प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है। जितनी तुम्हें सुविधाएं मिल रही हैं उतनी तुम्हारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह लोभ भी कहते हैं, पूजन में पढ़ते हो, लोभ पाप को बाप बका, कि पाप का बाप कहा गया है। लोभ के कारण से व्यक्ति अच्छे से अच्छे पाप कर लेता है, बड़े से बड़े पाप कर लेता है, उसको डर नहीं लगता। इसलिए हे जीव, जागो, अपने स्वरूप में लौटो। किससे मोह कर रहे हो? जितना तुम मोह करोगे, कहते हैं मोह महामद पियो अनादि, ओ भूले आपको भरमतवादी। समय भी अपना हो गया, अब क्या करें, चलते हैं। इसको अपन आगे कल देखेंगे। अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।